हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं यूपीपीएससी एई 2024 प्रीलिम्स सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है। यूपीपीएससी एई 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 3 रैंक लेके आए थे वत्सल श्रीवास्तव। 16 रैंक आई थी हेम पांडे की। ठीक है। फिर हमने उत्तराखंड एई के लिए जो टेस्ट सीरीज निकाली थी उसमें हेम पांडे ने फर्स्ट रैंक लेके आए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल स्टूडेंट्स थे जो सेलेक्ट हुए हैं यूपीपीएससी एई 2021 वाले में। ठीक है। पहले क्या होता था कि यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम होता था उसमें एक एग्ज़ाम होता था और एक इंटरव्यू होता था। ठीक है। 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता था। और अब क्या है, इस बार 2024 में यूपीपीएससी एई 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। और प्री जो है, पीटी जो है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चारों ब्रांच का कॉमन होगा, सेम होगा। ठीक है। और प्री है वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। और मेंस के लिए 15 गुना स्टूडेंट को लेंगे, प्री से 15 गुना स्टूडेंट्स को लेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका कंप्लीट सिलेबस किस तरह से है। ठीक है। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 150। और पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। उसमें से सामान्य ज्ञान के 25, जीके के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होंगे। सामान्य हिंदी के 25 और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 0.67। ठीक है, मार्क्स। और पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो किस तरह से दिया हुआ है। ये यूपी पीएससी की जो साइट थी उसी पे दिया हुआ सिलेबस है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। वो लोग सोचते हैं हमको सब कुछ आता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी सिलेबस दिया हुआ हो ना, उसमें भी यही लाइन लिखा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। और प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास साफ लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री, राजनीति, भूगोल, पॉलिटी हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ने से भी हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको ठीक से पढ़ना होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स जैसे तैयारी करते हैं उस लेवल का करना होगा, वैसा भी नहीं है। ठीक है। क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे मेंस में। ठीक है। पर इसको ठीक से पढ़ना होगा। तो जीके के लिए कहाँ से पढ़ें? मनोहर पांडे या फिर लूसेंट। ठीक है। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ना है। और यूपी स्पेसिफिक जीके एंड करंट अफेयर भी करना होगा, है ना। क्योंकि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है कि यूपी स्पेसिफिक जीके पढ़ना, पर यूपी का एग्ज़ाम है। और हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि यूपी के करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। और हिंदी का क्या बोला है, इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक। तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। तो ये क्या होगा, 25 क्वेश्चन प्लस 25 जीके के और 25 हिंदी के, मतलब 50 क्वेश्चंस का ये सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। 100 मार्क्स का होगा ये। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ये 22 टॉपिक दिए हुए हैं। अब इनको हमने देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कवर है। इसमें से जो 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर 1। ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है ना, उसमें कवर है। ठीक है। और इसमें से 3 टॉपिक्स जो है ना, वो बीपीएससी
AE का पेपर होता है पेपर 4 करके, ठीक है, उसमें कवर है, ठीक है। और 4 टॉपिक जो, और इनमें से इसी में से जो 4 टॉपिक हैं वो ऐसे हैं, टॉपिक नंबर 4, 13, 21 और 22। इनको कहीं पे भी सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि हम कहाँ से उसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक नंबर 4 कौन सा है, ये वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस। टॉपिक नंबर 13 कौन सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 21 रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस। और 22 टॉपिक रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, ठीक है। इन 4 टॉपिक को कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसका कैसे करना है वो हम आगे सिलेबस में देखते हैं, टेंटेटिव सिलेबस इसका हम देखते हैं, ठीक है। ये 15 टॉपिक जो है ना इंजीनियरिंग सर्विस में जो इन टॉपिक से रिलेटेड है उनको हम ब्रीफ में देख रहे हैं। तो जैसे इसमें टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 6, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इन दोनों टॉपिक का नाम ESC का पेपर जो 1 है, ठीक है, उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी के नाम से दिया हुआ है, जो ये 2 टॉपिक कवर है। इसी तरह से हमने पूरे जो टॉपिक्स है ना कैसे ESC में और कैसे BPSC में इंक्लूड किए गए हैं, उसी तरह से हमने इसको कंप्लीट बताया गया। जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन टॉपिक नंबर 1, ड्राइंग इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये हमारे ESC के पेपर में इस तरह से मेंशन है। उसी को अभी इसमें UPPSC AE में प्री में इस तरह से दे रखा टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के नाम से, ठीक है ना, इसी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे टॉपिक नंबर 9 है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। और टॉपिक नंबर 15 क्वालिटी कंट्रोल। टॉपिक नंबर 18 हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। और टॉपिक नंबर 20 प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। इन टॉपिक को 4 टॉपिक को ESC में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विस के नाम से, ठीक है। और इसी तरह से टॉपिक नंबर 10 ग्रीन एनर्जी। टॉपिक नंबर 17 ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। और टॉपिक नंबर 19 क्लाइमेट चेंज। इन 3 टॉपिकों को लिखा हुआ ESC में बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, उसमें क्या है कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इस तरह से दिया हुआ है। और फिर क्या है टॉपिक नंबर 5 बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो ESC में भी बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से ही दिया हुआ है। और इसी तरह से हमारा टॉपिक नंबर 2 इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसको बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है ESC में। और ऐसे ही टॉपिक नंबर 7, 8, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के नाम से, यहाँ पे भी ICT के नाम से दिया हुआ है और ESC के सिलेबस में भी ICT के नाम से दिया हुआ है। बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ ESC में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग E-गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के नाम से, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 14 और टॉपिक नंबर 16, ठीक है, यह है एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ठीक है। और फिर जो BPSC AE का पेपर 4 है उसमें जो 3 टॉपिक दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो है बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यह है
टॉपिक नंबर 3। और फिर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, टॉपिक नंबर 12। और फिर क्या है, बेसिक ऑफ मेजर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये है टॉपिक नंबर 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट जो टॉपिक दे रखे हैं वो ईएससी से या बीपीएससी से किस तरह से रिलेटेड हैं वो सब हमने देख लिया है। इन्हीं को हमने कंप्लीट सिलेबस इस तरह से टेंटेटिव बनाया हुआ है, वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, ईएससी का टॉपिक के नाम से ये दिया हुआ है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये दिया हुआ है हमारा यूपीपीएससी एई के सिलेबस के जो टॉपिक है उस नाम से दिया हुआ है। उसमें हमको पढ़ना क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है जैसे। ठीक है, उसको बेसिक्स, लाइंस क्या होती हैं, स्केल्स, कर्व्स, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है, पॉइंट्स का, लाइंस का, प्लान्स, सॉलिड्स, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे कैड जो हम लोग करते हैं ना, तो इस ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, फिर क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग एक्सीडेंट एंड हजार्ड्स, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और फिर जैसे ईएससी का टॉपिक है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विस। ठीक है, उन्हीं टॉपिकों को हम लिखा है, टाइप्स ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरह से फिलोसॉफीज ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। फिर इसी तरह से जैसे ये है बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसमें ग्रीन एनर्जी प्लस ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन प्लस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड इट्स हेल्थ इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, मैरीन सॉइल नॉइज पोल्यूशन, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट टाइम है, तो हम इन टॉपिक्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, टेंटेटिव सिलेबस है, कहीं फिक्स ऐसा नहीं है कि इसमें ये है, ये टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, पर हम हमारा जो प्रीवियस सिलेबस है जैसे ईएससी का या बीपीएससी का सिलेबस है उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये टॉपिक देखते हैं, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इनिशिएशंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ठीक है, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये सब। ठीक है, और इसी तरह से बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स जैसे हम लोग को मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बेसिक जैसे अलॉयज, ठीक है, फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स, सेरामिक मटेरियल। ठीक है, इसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग सिविल वालों के लिए बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हैं जिसमें स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, ये सब पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, फ्लाई ऐश। ठीक है, तो ऐसे सिलेबस को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है, और फिर उस हिसाब से जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाए उस पर टिक लगाते जाना, तो आपके लिए आसान होगा फिर। जैसे इसमें क्या है, बेसिक ऑफ आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एजुकेशन। ठीक है, डिफेंस में ई गवर्नेंस एंड सर्विस बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स, रोबोट क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अब जैसे एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इसमें एथिक्स एंड वैल्यू एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स।
जैसे मोरल वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, वर्चू क्या होता है, ठीक है, करेज, एम्पैथी, इनकी डेफिनेशन से पूछ सक मतलब डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, तो इसमें जीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, तो ये सब करेंगे। फिर क्या है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, एंगल मेजरमेंट ऑफ स्लोप, एलिवेशन एंड हाइट, कॉमन सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग, ठीक है, ये सब। फिर ये वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, इसमें सरफेस वाटर प्रॉब्लम्स, ये जो 4 टॉपिक हैं इसमें हम लोग सिविल के ही टॉपिक्स हैं लगभग, जैसे इनके नाम से पता पड़ रहा है, जैसे सरफेस वाटर प्रॉब्लम्स, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन प्रैक्टिस, वाटर सप्लाई, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है, अर्बन वाटर सप्लाई, वाटर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर सीवरेज मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। ये जो 4 टॉपिक नहीं कहीं पे भी कवर है ना कि कोई भी सिलेबस में, वो सब लगभग लग रहा है कि सिविल के टॉपिक्स हैं, तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस प्लस रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सब, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी। तो इस तरह से ये सिलेबस टेंटेटिव सिलेबस है, तो इस तरह से हमने ये कवर किया है। आप इसका फिर से कर रही हूँ या इसका फोटोकॉपी ज़रूर करवा लेना ताकि आपको आसानी रहेगी। और हमने इसका टेस्ट सीरीज़ भी निकाला है, तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करने के लिए, ठीक है, तो ये क्यूआर कोड है, और इसमें हमने टोटल 20 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें 4 हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।